हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 10 to 13 सॉल्व करेंगे। इसके पहले की वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कंप्लीट द एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेप्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है ड्रॉ रोम्बस ABCD, ड्रॉ डायगोनल्स AC। सो यहाँ पर हमें एक रोम्बस ड्रॉ करना पड़ेगा ABCD और इसका डायगोनल AC दिया गया है, तो हमें AC ड्रॉ करना पड़ेगा। और सेकंड में दिया है शो द कॉन्ग्रेंट पार्ट्स इन द फिगर बाय आइडेंटिकल मार्क्स। आइडेंटिकल मार्क्स आपको पता है मीन्स रोम्बस के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो आइडेंटिकल मार्क्स से हमें इस डायग्राम में शो करना होगा। तो ये होगा आइडेंटिकल मार्क्स। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इस फिगर बनाने के बाद हमारे ये दो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है स्टेट बाय विच टेस्ट एंड इन विच कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC आर कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पर हमें ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC के कॉन्ग्रेंट्स बताने का है। तो फिर इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल ABC। इसका टेस्ट होगा S टेस्ट। साइड, तीनों साइड टेस्ट है इनके इक्वल, सो इसलिए S टेस्ट से ये कॉन्ग्रेंट होगा और इसका करस्पॉन्डेंस भी इसी सीरीज फॉर्म में होगा। ADC करस्पॉन्डेंस हम इस तरह से लिख सकते हैं, ADC कॉन्ग्रेंस ABC। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है 10th का, गिव रीजन टू शो एंगल DCA कॉन्ग्रेंट एंगल BCA एंड एंगल DAC कॉन्ग्रेंट टू एंगल BAC। तो इसका होगा रीजन हमें देना है इसका, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। corresponding angles of congruent triangle। मीन्स इस फिगर में आप देख सकते हैं जब ये दोनों ट्राइंगल ADC एंड ABC कॉन्ग्रेंट है, तो ये जो डायगोनल इनका इस एंगल को जो बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल भी दोनों सेम होंगे, तो ये कॉन्ग्रेंट होंगे मीन्स। सो तो इसका रीजन ये होगा दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट विच प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस इज रिवील्ड फ्रॉम द अबाउ स्टेप। इस स्टेप से क्या पता चलता है, जो हमने 4th सॉल्व किया, इससे ये पता चलता है द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स। मीन्स जो अपोजिट एंगल्स है उसे बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है द शेप ऑफ अ फार्म इज अ क्वाड्रिलेटरल। मेजरमेंट टेकन ऑफ द फार्म बाय नेमिंग इट्स कॉर्नर्स एज PQRS in order are as follows. Length PQ is equal to 1 centimeter, length QR is equal to 250 meter, length RS 100 meter, length PS 240 meters, length PR is equal to 260 meter. Find the area of the field in hectare। ये हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है बट इन हेक्टर। तो यहाँ पर हमें यूनिट्स भी दी गई है, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। सो यहाँ पर आप रफ समझने के लिए रफ डायग्राम बना सकते हैं, या फिर नहीं बनाए तो ये कंपलसरी नहीं है, बट आपको ये इजी होगा समझने के लिए। तो यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल कहा गया है, तो आप क्वाड्रिलेटरल का बना सकते हैं। ये है PQRS। तो यहाँ पर हमें दी गई है PS की लेंथ है 240 मीटर्स, PQ की है 170 मीटर्स, QR की 250, RS की 100 एंड PR जो इस पर डायगोनल है वो है 260। सो अभी यहाँ पर हमें साइड्स दिए गए हैं, तो मीन्स इसका मतलब है हमें एक पहले ट्राइंगल का इस कोऑर्डिनेट में 2 ट्राइंगल मिल रहे हैं हमें, तो एक एक हम दोनों 1 by 1 हम दोनों ट्राइंगल का
एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर हम दोनों को ऐड करके क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें ट्राइंगल का कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें 3 साइड्स दिए गए हैं इसलिए हम यहाँ हेरोन्स फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इन तो हेरोन्स फार्मूला के लिए आप पहले हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ लिख लेते हैं हम, इन ट्राइंगल PQR लेट हमें सेमी पेरीमीटर के लिए ABC वैल्यूज चाहिए, तो लेट हम ये अज्यूम करेंगे A इज इक्वल टू PQR में A इज इक्वल टू 170, एक लेंथ ले लेते हैं हम 170, B इज इक्वल टू 250 मीटर्स एंड C इज इक्वल टू 260 मीटर्स। सो यहाँ पर सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला A प्लस B प्लस C अपॉन 2 मीन्स 170 प्लस 250 प्लस 260 अपॉन 2। इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो इसका टोटल होगा 680 अपॉन 2। ये 2 से कैंसिल हो सकता है इसलिए हम कैंसिल कर लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 0 मीन्स 340। ये हमारा सेमी पेरीमीटर हमने फाइंड किया। अब हेरोन्स फार्मूला में ये वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि हमें पता है हेरोन्स फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो हम वैल्यूज रख लेते हैं। हम 340 है, 340 माइनस 170, 340 माइनस 250 एंड 340 माइनस 260। अब यहाँ माइनस कर लेंगे हम पहले, तो हमारे ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे। 340 ये होगा, ये हम डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे तो हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लिख सकते हैं। 170 होगा यहाँ पर होगा 90 ये माइनस करने पर, और यहाँ होगा 80। अब हमें स्प्लिट कर लेंगे हम इन्हें। थ्री 340 है तो 340 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 होगा। 170 इंटू 2 मीन्स 340। तो ये 170 को हम एज इट इज़ रख सकते हैं, क्योंकि हमें जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 पेयर में से हम एक पेयर बाहर इजीली हम निकाल सकते हैं। ये 170 एज इट इज़ रखेंगे। अब 90 का होगा 3 इंटू 3 इंटू 10, ठीक। और 80 का हम कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10। सेम वैल्यूज़ हम एक जगह कर लेते हैं ताकि हमें बाहर करते वक्त इजी हो। 170 2 टाइम्स है, 10 2 टाइम्स है यहाँ, और यहाँ 10 2 टाइम्स है, 3 1 एंड 2, 3 भी 2 टाइम्स है एंड 2 4 टाइम्स है। तो अब हम ये रूट से बाहर निकाल लेंगे तो रूट ये हट जाएगा। हम एक एक पेयर, हर पेयर में से एक एक पेयर बाहर ले लेंगे। यहाँ 2 4 टाइम्स है इसलिए 2 बार होगा। तो 170 स्क्वायर यहाँ पर रूट हट जाएगा। 170 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स इसलिए हमने 2 बार लिखा है। अब इसका आंसर होगा, इसे जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 20,400 स्क्वायर मीटर। एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर मीटर। इसी तरह हम दूसरे ट्रायंगल
PRS का भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया हमें फाइंड आउट करने के लिए सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए A इज इक्वल टू 260, ये वैल्यूज़ हमें दी गई है। B इज इक्वल टू 100 मीटर, C इज इक्वल टू 240। अब ये सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला है, इसमें हम ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 260 प्लस 100 प्लस 240 अपॉन 2, इनका टोटल होगा 600 अपॉन 2। ये कैंसिल हो सकता है, 2 3 ज़ा, तो ये होगा सेमी पेरीमीटर हमारा 300 हमें मिला। ये हमें सेमी पेरीमीटर मिला। अब हेरोन्स फार्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल PRS इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो यहाँ होगा हमारा, हमें 300 मिला है। S 300 माइनस 260, 300 माइनस 100 एंड 300 माइनस 240। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे सॉल्व करके। 300 इंटू 40 होगा इसका आंसर होगा 200, इसका आंसर होगा 60। अब इसे स्प्लिट कर लेते हैं। ये होगा 3 इंटू 100, 40 का 2 इंटू 2 इंटू 10, 200 का भी हम 2 इंटू 100 कर लेंगे और 60 का 3 इंटू 2 इंटू 10। ठीक है, यहाँ फिर हम जो कॉमन है एक साथ लिख लेते हैं। 100 2 टाइम्स है इंटू 100, 10 2 टाइम्स है, 100 2 टाइम्स है, 10 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है एंड 2 4 टाइम्स है। अब हम रूट हटा देंगे हम, ये रूट नहीं, हम कॉमन लेंगे तो दो में से एक पेयर हम बाहर कर लेंगे। मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। इसको हम इसका टोटल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12,000 स्क्वायर मीटर। अब हमें दोनों ट्राइंगल के एरिया मिल गया है, तो हम इसका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड कर सकते हैं। दोनों को ऐड करके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल टू ट्राइंगल PQR प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PRS। तो ये होगा, हमने ये निकाला था 20,400 प्लस 12,000, सेकेंड वाला हमारा निकला है। ये दोनों का टोटल होगा 32,400 स्क्वायर मीटर। बट हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इसे हमें हेक्टर में फाइंड आउट करना है। 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर, ये क्वेश्चन में दिया है हमें। सो हमें इसे डिवाइड करना होगा 10,000 से। तो यहाँ पर 32400 अपॉन 10,000, 2 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे और 2 0 है तो इनका 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10,000 से डिवाइड किया है। तो ये होगा 324। अब ये 2 0 की जगह हम यहाँ आफ्टर 2 डिजिट्स डेसिमल लगा देंगे, तो 3.24 हेक्टर्स ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन लेंथी है बट आप मल्टीप्लिकेशन करते वक्त बहुत ध्यान रखिए, तो ये आपको ईजी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया है, इन अ लाइब्रेरी 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स is of Marathi. The book of English are 1/3 of Marathi books. The books on mathematics are 25% of the English book. The remaining 560 books are of other subjects. What is the total number of books in the library? So यहाँ जो हम given है पहले वो अच्छी तरह से आप नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पर बहुत ध्यान से समझ के आप करेंगे तो ये इजी होगा। यहाँ पर परसेंटेज दिए गए हैं तो हम इसे कंसीडर कर लेते हैं। let the total number of
बुक्स इन द लाइब्रेरी बी एक्स, ये हमने x कंसीडर कर लिया। सो द नंबर ऑफ, अब यहाँ पर दिया है टोटल नंबर ऑफ बुक्स, 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज ऑफ मराठी। तो नंबर पे पहले हम मराठी का सब्जेक्ट का दिया है तो हम पहले मराठी का लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मराठी बुक्स। मराठी बुक्स जो है 50% कहा है, तो हमने टोटल नंबर जो है हमने x कंसिडर किया है, तो ये होगा 50% मीन्स x इंटू 50/100, परसेंट मीन्स 50/100 होगा, तो ये हो जाएगा 50%। तो यहाँ पर जो हम जब कैंसिल कर सकते हैं हम 50 1 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, तो ये हो जाएगा x/2। ये हमारा रेशो आ गया, नंबर ऑफ मराठी बुक्स का रेशो आ गया। अब सेकेंड हमें इंग्लिश बुक के बारे में दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स। ये दिया है 1/3 द बुक ऑफ इंग्लिश है 1/3 ऑफ मराठी बुक। ये हमें मराठी बुक निकाले इसका पता चला, और अब हमें इंग्लिश बुक कह रहे हैं कि क्वेश्चन में 1/3 है, तो 1/3 मीन्स 1/3, और जो मराठी बुक है वो x/2 है, तो ये इसे मतलब यहाँ पर इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो x ऊपर x ही रहेगा, 3 × 2 6, यानी मीन्स इसका रेशो आएगा, इंग्लिश बुक का रेशो आएगा x/6। अब थर्ड हमें दिया है मैथ्स बुक के बारे में पता करना पड़ेगा, इसका भी एक इक्वेशन बन जाएगा। तो नंबर ऑफ मैथमेटिक बुक्स ये है 20, ये दिया है बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स आर 25% ऑफ इंग्लिश बुक, तो ये इंग्लिश बुक का 25% है। तो यहाँ पर ये मीन्स ये होगा 25, इंग्लिश बुक हमने फाइंड आउट किया है x/6 और 25% कह रहा है, तो इसलिए 25/100। अभी यहाँ पर ये कैंसिल हो सकता है, 25 1 ज़ा और ये 4 ज़ा, तो अभी इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये ऊपर होगा x/6 4 ज़ा 24। तो अब यहाँ पर मैथ्स बुक का भी रेशियो हमें मिल गया है। तो अब कंडीशन क्या है हमें जो दी है, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो टोटल नंबर ऑफ बुक है हमारी x हमने जो कंसीडर किया था, और अब हमें लेंगे जो हमने रेशो निकाला है मराठी बुक x/2 प्लस इसे माइनस करेंगे, ये सब टोटल बुक्स का टोटल करके x/6, ये था इंग्लिश बुक, प्लस मैथ्स बुक है x/24 इज इक्वल टू टोटल नंबर हमें कितना दिया है 560। अब हमें यहाँ पर नीचे से अगर हम डिनोमिनेटर हटाना चाहते हैं, तो हमें ये दोनों तरफ 24 से, जो बिग नंबर है 24 सबसे बड़ा नंबर है, तो इसलिए 24 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से डिनोमिनेटर सब जगह से हट जाएगा, क्योंकि 24 ऐसा नंबर है जो 2 से भी कैंसिल हो सकता है, 6 से भी कैंसिल हो सकता है, इसलिए हम बोथ साइड को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 × x माइनस, अब यहाँ आपको बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना होगा, इजी है बट यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी आपको। 24 × 2x/2 प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे, 24 × x/6 प्लस 24 × x/24 एंड इज इक्वल टू 24 × 560। सो अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 1 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 12 आया, यहाँ 6 4 ज़ा 24, 24 और 24 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 24x माइनस 12x प्लस 4x प्लस यहाँ 1x मीन्स सिंगल x इज इक्वल टू 24 × 560। अब यहाँ इन्हें ऐड कर लेते हैं हम, 24x माइनस
इन्हें ऐड करने के बाद इसका होगा 17x इज इक्वल टू, ये हम एज इट इज़ लिखते हैं ताकि हमें आगे कैंसिल करने में इजी होगा, इसलिए हम अभी इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ लिखेंगे। तो अभी इसे माइनस कर लेते हैं, तो इसका आंसर होगा 7x 24 इंटू 560। सो हम x यहाँ रहने देंगे, 7 इस तरफ आ जाएगा, 24 इंटू 560 अपॉन 7। तो यहाँ 7 से ही कैंसिल हो सकता है, 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56, 0। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आंसर 24 इंटू 80, इसका आंसर होगा 1920। सो द टोटल नंबर ऑफ बुक्स आर books in library are 1920. Question number 13. Divide the polynomial this by the binomial this. Write the quotient and the remainder. ये polynomial चैप्टर पे बेस्ड है, तो ये हम लिख लेते हैं इसे। हमें करना है हमारा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 से डिवाइड करना है, और हमारा यहाँ पर दी गई है 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 7। तो हम यहाँ रफ वर्क कर लेंगे। जब हमने ये इसे यहाँ का पता करने के लिए इसका फर्स्ट, जैसे हमने इसके पहले भी सॉल्व किया था, फर्स्ट यहाँ का लेंगे नंबर, फर्स्ट यहाँ का नंबर लेंगे, नंबर प्लस वेरिएबल। सो यहाँ पर नंबर 1 हम करने के लिए यहाँ पर ये करेंगे 6x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x। तो इसे हम डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, और जब x में से 3x में से 1x कैंसिल हो जाएगा तो यह होगा x स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम यहाँ ऊपर लिख लेंगे, 3x स्क्वायर मीन्स 3x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ होगा सेकेंड स्टेप होगा हमारा 3x स्क्वायर से हम 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें इसका आंसर मिलेगा जो कि हम नीचे लिखेंगे। तो इसे मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 3 2 ज़ा 6, यहाँ x2 है, यहाँ 1 है, मीन्स x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम होगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, माइनस कर लेते हैं, साइन चेंज करेंगे, माइनस साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है पॉलिनोमियल सॉल्व करते वक्त। तो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 8x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया है, इन अ लाइब्रेरी 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स is of Marathi. The book of English are 1/3 of Marathi books. The books on mathematics are 25% of the English book. The remaining 560 books are of other subjects. What is the total number of books in the library? So यहाँ जो हम given है पहले वो अच्छी तरह से आप नोट डाउन कर लीजिए, और यहाँ पर बहुत ध्यान से समझ के आप करेंगे तो ये इजी होगा। यहाँ पर परसेंटेज दिए गए हैं तो हम इसे कंसिडर कर लेते हैं। let the total number of books in the library be x। ये हमने x कंसीडर कर लिया। सो द नंबर ऑफ, अब यहाँ पर दिया है टोटल नंबर ऑफ बुक्स, 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज ऑफ मराठी। तो नंबर पे पहले हम मराठी का सब्जेक्ट का दिया है तो हम पहले मराठी का लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मराठी बुक्स। मराठी बुक्स जो है 50% कहा है, तो हमने टोटल नंबर जो है हमने x कंसीडर किया है, तो ये होगा 50% मीन्स x इंटू 50/100, परसेंट मीन्स 50/100 होगा, तो ये हो जाएगा 50%। तो यहाँ पर जो हम जब कैंसिल कर सकते हैं हम 50 1 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, तो ये हो जाएगा
x अपॉन 2, ये हमारा रेशो आ गया, नंबर ऑफ मराठी बुक्स का रेशो आ गया। अब सेकंड हमें इंग्लिश बुक के बारे में दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स। ये दिया है 1/3 द बुक ऑफ इंग्लिश आर 1/3 ऑफ मराठी बुक। ये हमें मराठी बुक निकाले इसका पता चला, और अब हमें इंग्लिश बुक कह रहे हैं कि क्वेश्चन में 1/3 है, तो 1/3 मीन्स 1/3, और जो मराठी बुक है वो x अपॉन 2 है, तो ये इसे मतलब यहाँ पर इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो x ऊपर x ही रहेगा, 3 × 2 6, यानी मीन्स इसका रेशो आएगा, इंग्लिश बुक का रेशो आएगा x अपॉन 6। अब थर्ड हमें दिया है मैथ्स बुक के बारे में पता करना पड़ेगा, इसका भी एक इक्वेशन बन जाएगा। तो नंबर ऑफ मैथमेटिक बुक्स ये है 20, ये दिया है बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स आर 25% ऑफ इंग्लिश बुक, तो ये इंग्लिश बुक का 25% है। तो यहाँ पर ये मीन्स ये होगा 25, इंग्लिश बुक हमने फाइंड आउट किया है x अपॉन 6 और 25% कह रहा है, तो इसलिए 25 अपॉन 100। अभी यहाँ पर ये कैंसिल हो सकता है, 25 1 ज़ा और ये 4 ज़ा, तो अभी इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ऊपर होगा x अपॉन 6 4 ज़ा 24। तो अब यहाँ पर मैथ्स बुक का भी रेशियो हमें मिल गया है। तो अब कंडीशन क्या हमें जो दी है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो टोटल नंबर ऑफ बुक है हमारी x हमने जो कंसीडर किया था, और अब हमें लेंगे जो हमने रेशो निकाला है मराठी बुक x अपॉन 2 प्लस इसे माइनस करेंगे, ये सब टोटल बुक्स का टोटल करके x अपॉन 6, ये था इंग्लिश बुक, प्लस मैथ्स बुक है x अपॉन 24 इज इक्वल टू टोटल नंबर हमें कितना दिया है 560। अब हमें यहाँ पर नीचे से अगर हम डिनोमिनेटर हटाना चाहते हैं तो हमें ये दोनों तरफ 24 से, जो बिग नंबर है 24 सबसे बड़ा नंबर है, तो इसलिए 24 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से डिनोमिनेटर सब जगह से हट जाएगा, क्योंकि 24 ऐसा नंबर है जो 2 से भी कैंसिल हो सकता है, 6 से भी कैंसिल हो सकता है, इसलिए हम बोथ साइड को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 × x माइनस, अब यहाँ आपको बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना होगा, इजी है बट यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी आपको। 24 × 2 अपॉन x अपॉन 2 प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे, 24 × x अपॉन 6 प्लस 24 × x अपॉन 24 एंड इज इक्वल टू 24 × 560। सो अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 1 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यहाँ 12 आया, यहाँ 6 4 ज़ा 24 24 और 24 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 24x माइनस 12x प्लस 4x प्लस यहाँ 1x मीन्स सिंगल x इज इक्वल टू 24 × 560। अब यहाँ इन्हें ऐड कर लेते हैं हम, 24x माइनस, इन्हें ऐड करने के बाद इसका होगा 17x इज इक्वल टू, ये हम एज इट इज़ लिखते हैं ताकि हमें आगे कैंसिल करने में इजी होगा, इसलिए हम अभी इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ लिखेंगे। तो अभी इसे माइनस कर लेते हैं, तो इसका आंसर होगा 7x 24 × 560। सो हम x यहाँ रहने देंगे, 7 इस तरफ आ जाएगा, 24 × 560 अपॉन 7, तो यहाँ 7 से ही कैंसिल हो सकता है, 7 1 ज़ा 7 7 8 ज़ा 56 0। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आंसर 24 × 80, इसका आंसर होगा 1920। सो द टोटल नंबर ऑफ बुक्स आर
बुक्स इन लाइब्रेरी are 1920. क्वेश्चन नंबर 13 है डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय बायनोमियल, राइट द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। सो हम ये लिख लेते हैं 2x + 1 से हमें डिवाइड करना है 6x³ + 11x² - 10x - 7। सो हम यहाँ रफ वर्क कर लेंगे, समझने के लिए होगा, इजी होगा। तो यहाँ का फर्स्ट हम नंबर एंड वेरिएबल लेंगे और इसका बाइनोमियल का फर्स्ट नंबर एंड वेरिएबल लेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। ये 6x³ / 2x इसे डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर x1 के x कैंसिल हो जाएगा तो मीन्स यहाँ पर x² बचेगा। अब इस 3x², ये जो हमें वैल्यू मिली है इसे हम यहाँ ऊपर लिखेंगे 3x²। अब इस 3x² को 2x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² × 2x + 1। तो इसका आंसर होगा जो 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पर 2x है, यहाँ 1x है, मीन्स x³ + 3x² × 1 मीन्स सेम एज इट इज़ होगा ये। अब ये जो वैल्यू आई है ये हम यहाँ पर लिख लेंगे 6x³ + 3x²। साइन चेंज कर लेंगे। पॉलिनोमियल सॉल्व करते वक्त साइन का बहुत ध्यान रखिए, इसमें अगर गड़बड़ हुई तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 8x²। बाकी की वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं 10x - 7। अब यहाँ पर सेम हम ऐसे ही यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। यहाँ का फर्स्ट है नंबर है 8x², तो 8x² को हम डिवाइड करेंगे 2x से, तो ये होगा 2 4 ज़ा 8, और यहाँ 2x है और 1x है तो एक x कैंसिल हो जाएगा मीन्स 4x। तो ये वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ प्लस था इसलिए हम यहाँ पर प्लस की साइन डालेंगे, प्लस 4x, यहाँ प्लस है इसलिए। अब इसे 4x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 1 से, तो ये होगा 4 2 ज़ा 8 x² + 4x × 1 मीन्स एज इट इज़ लिखेंगे। अब इस वैल्यू को हम नीचे पुट करेंगे, 8x² - 4x, साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसका आंसर आएगा माइनस, क्योंकि 10 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन होगा, तो यहाँ पर होगा, सॉरी यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस साइन आएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस साइन आएगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 10 and 4 14 हो जाएगा, 14x। यहाँ 7 लिख लेते हैं। इसी तरह से फिर ही हम पहला नंबर ले लेंगे यहाँ थर्ड सॉल्यूशन के लिए, 14x - 14x है ये, -14x डिवाइडेड बाय 2x = 2 7 ज़ा 14 होता है, बट साइन हम और x कैंसिल हो जाएंगे, साइन हमें माइनस की डालना होगा। अब ये जो -7 है ये हम ऊपर यहाँ पर लिख लेंगे -7। अब -7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 1, तो इसका आंसर होगा -7 2 ज़ा 14 -14x एंड माइनस और प्लस माइनस होगा तो इसलिए -7। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे -14x - 7, साइन चेंज करेंगे, प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स रिमाइंडर 0 होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्वोशिएंट होगा आपका 3x, यहाँ जो क्वोशिएंट आया है 3x² + 4x - 7 एंड रिमाइंडर होगा 0।